बिहार के राज्यपाल महोदय आए और ढेर सारा आशीर्वाद दिए और बच्चों को भी, और ये कहें कि हम बच्चों को आएंगे पढ़ाने के लिए, लेक्चर लेंगे, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। एक बात बहुत अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि खान सर, कामयाबी तब है जब आप अन्य अपने जैसे चार और बनाइए। कितना भी गलत माना होगा उसके अंदर कुछ ना कुछ गुण जरूर छुपा होगा। कि आगे का जो बेंच होता है वो हैंडीकेप बच्चों के लिए रिजर्व रहता है, चाहे वो फीस नहीं देते हैं हैंडीकेप बच्चे, लेकिन क्लास में चाहे जितनी भी भीड़ हो, लेकिन उनके लिए खाली जगह रहता है, उनके लिए पैसे नहीं लिए जाते। पटना वाले खान सर की यही विशेषता है। देखिए जो उनके साथ एसआई खड़ी हैं वो उनके स्टूडेंट रह चुकी हैं, फोटो ले रही हैं। आप स्टूडेंट रही हैं मैडम? देखिए स्टूडेंट रही हैं। आज बकरीद का त्यौहार है, महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सर के क्लासरूम में पहुंचे। यही विशेषता है, फोटो लेने के लिए बाहर घोर मची हुई है। ठीक है, वो तो अब जहां जाते हैं ये कोई आज नया है भी नहीं। खान सर के कोचिंग क्लास में गवर्नर बिहार, कितना अच्छा लगा। आप उनको वो गिलहरी भी दिखा रहे थे। हाँ, गिलहरी दिखा रहे थे। आज समझ में आया ना कि पुलिस का ड्यूटी कितना टफ होता है। कैसे? गवर्नर सर के आने के 2 घंटा पहले से प्रोटोकॉल आना, वो देख रहे थे किस तरह से ये लोग एक एक चीज को संभाल रहे थे। अभी जा रहे हैं लोग, तब समझ में आया कि बाप रे बाप, सच में इन लोग की ड्यूटी कितनी टफ होती है यहाँ पे। और महामहिम आए, आज बकरीद का दिन था और बहुत खुशी हुई। आपने कुछ खिलाया उनको? हाँ, वो उनको जो पसंद था, अपना फल वगैरह जो खाएं वो थोड़ा बहुत वो खाएं। और हमें बहुत खुशी हुआ कि हम अपने हाथ से अपने इतने योग्य राज्यपाल महोदय को खिलाएं और बहुत सारे ज्ञान की बातें बताएं। और अक्सर जब भी मिलते हैं तो एक आध किताब वताब की चर्चा कर देते हैं कि खान सर ये वाला किताब पढ़िएगा। और एक बात बहुत अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि खान सर, कामयाबी तब है जब आप अन्य अपने जैसे चार और बनाइए। ये चीज बहुत अच्छी लगी। जिम्मेदारी देके गए और बोले हैं कि वो बच्चों का क्लास लेने जरूर आएंगे। तो ये उन बच्चों का सौभाग्य होगा जो इतने योग्य व्यक्ति से, उन्हें इतने योग्य महामहिम से उन्हें क्लास करने का मौका मिलेगा। आपको कैसा लगता होगा? आपके स्टूडेंट सब आप प्रोटोकॉल में है, ड्यूटी में खड़े हैं, ये इतना अच्छा लगता है। अब क्या कह सकते हैं वहाँ पे, कि जब देखते हैं तो लगता है कि इनको कभी बेंच पे बैठा के पढ़ाए थे, कभी डांटे बोले थे, आज इतने बड़े हो गए हैं कि राज्यपाल महोदय का पूरा प्रोटोकॉल संभाल रहे हैं। तो ये चीजें बहुत खुशी होती है। अभी आपने जब महामहिम राज्यपाल को अपना रूम दिखाया, वो हम भी देख रहे थे, उस वक्त हम थे, उन्होंने आपकी प्रशंसा की। आपने बताया कि फर्स्ट के रो में दिव्यांग लोग ही बैठते हैं, चाहे बाकी कोई नीचे बैठ जाए। पहले महामहिम हमारे क्लासरूम में गए, वो कहे कि क्लासरूम देखना चाहते हैं, तो वो क्लासरूम गए, अपने स्टेज पे ले गए उनको। तो उनको बताया कि आगे का जो बेंच होता है वो हैंडीकेप बच्चों के लिए रिजर्व रहता है, चाहे वो फीस नहीं देते हैं हैंडीकेप बच्चे, लेकिन क्लास में चाहे जितनी भी भीड़ हो, लेकिन उनके लिए खाली जगह रहता है, उनके लिए पैसे नहीं लिए जाते हैं। कितने बजे आज उठ गए थे आप? ऐसे कितने बजे उठते हैं? जैसे ऐसे तो उठने के लिए उठ जाते हैं, लेकिन जब आज महामहिम का आने का था तो किसी को, मतलब कोई मैनेजमेंट की टीम को नींद नहीं आया था कि आज हमारे महामहिम आने वाले हैं। बहुत उत्सुकता थी। देखिए सबसे बड़ा चीज क्या है ना, कि जो हमारे महामहिम है इतने इंटेलेक्चुअल हैं, थोड़े अलग हैं, थोड़े अलग। कब क्या पूछ देंगे, अब आप पत्रकार हैं, आपसे पत्रकारिता क्या पूछेंगे, हमसे कब क्या पूछ देंगे, वो चीजें। और संस्कृत के इतने विद्वान, अभी हमको 2 श्लोक लेके बता के गएंगे। ऐसा कोई पत्ता नहीं जिसमें औषधि गुण नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं जिसके अंदर कोई गुण ना हो। कितना भी गलत माना होगा उसके अंदर कुछ ना कुछ गुण जरूर छुपा होगा। संवेदनशीलता रखने की जरूरत है। और अभी जो मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई थी उसको लेके सारे लोग बड़ा पीड़ित हैं, काफी भर्सना, बहुत। इतना निर्दयी कोई कैसे हो सकता था? तो यही सब चर्चा हो रही थी उनसे। लेकिन एक बात ये भी है कि जब महामहिम की बात करते हैं, ये महामहिम एक ऐसे महामहिम होगा, मतलब राज्यपाल की बात करेंगे, शिक्षण संस्थानों में बहुत सारे महामहिम गए हैं, बहुत सारे राज्यपाल गए हैं, लेकिन प्राइवेट कोचिंग में आना किसी के, ये मुझे लगता है इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। आप कितने लकी हैं, भाग्यशाली? हम इसके बहुत लकी हैं। हमको आज भी याद है कि जब हम पढ़ा रहे थे तो 200 रुपये में जब पढ़ाए थे तो कुछ लोग कहे थे ना कि खान सर आप जैसा बहुत जना समाज सेवा करने वाला आया, कोई उनको पूछता नहीं, बहुत खड़े हैं लाइन, बहुत लोग हैं। तो हमको लगता था कि 200 रुपये में पढ़ा रहे हैं तो सही कहीं मॉनेटरी लॉस तो हो रहा है, लेकिन आज उसका फल देखने को मिला। खुद हमारे बिहार के राज्यपाल महोदय आए और ढेर सारा आशीर्वाद दिए और बच्चों को भी, और ये कहें कि हम बच्चों को आएंगे पढ़ाने के लिए, लेक्चर लेंगे, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। हमको मिल गया सारा फीस, सब फीस मिल गया। इससे ज्यादा बड़ा राजा नहीं, अब नहीं हो सकते। अब क्या चीज, ये सब चीजें पैसे से ऊपर की चीज होती है, ये सब कमाया जाता है यहाँ पे। बच्चों का प्रेम, यही सब चीज बहुत खुश है। आपका जीवन अब कैसे चल रहा है? शादी तो हो गई आपकी? अब सब ठीक ठाक चल रहा है। सब ठीक चल रहा है। आप ऐसे पूछ रहे हैं जैसे घर में होम मिनिस्ट्री थोड़ी सी टाइट की है कि नहीं? ना, अभी ऐसा नहीं। वो अपने वर्क को लेके, हम अपने वर्क में बिजी। वो तो सर्विस में है, तो सब अपना अपना वर्क में होता है लोग यहाँ पे। अब हम भी ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं। वो भी सबको, एक आदमी काम करने के बाद इतना टाइम नहीं मिलता है ना कि आप बड़ा प्रेम मोहब्बत का, लड़कियों के थोड़ा मजाक उड़ाया करते थे सबका, अब थोड़ा टाइट हुआ है कि नहीं माहौल? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आप बोलिएगा, क्यों नहीं बोल सकते हैं? जो अभी कोई चेंजिंग नहीं आएगी, जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे आप। जैसे थे खान साहब वैसे, बिल्कुल वैसे ही रहेंगे।
सब ठीक चल रहा है, पारिवारिक जीवन सुखमय? सारा चीज सही चल रहा है। और बच्चों के लिए जो भोज वाला था वो चूंकि बकरीद थी आज, इसलिए 6 तारीख वाला बच्चों को हमने सूचना देके उसे डेट आगे बढ़ा दिया है। यहाँ पे भोज करेंगे? बिल्कुल, हम अपने वादा से पीछे नहीं हट सकते। मेरे बच्चे हैं वहाँ पे, बट प्रॉब्लम क्या है ना, बच्चे भी समझते हैं कि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। अब जब चीजें बहुत ज्यादा होती हैं तो उसके लिए बहुत टाइम भी लगता है। झोपड़ी बनाने में टाइम नहीं लगता, लेकिन जब आप महल बनाएंगे तो वक्त तो लग ही जाता है। तो बकरीद को ध्यान में रखते हुए उनका तो पोस्टपोन कर आगे बढ़ाया गया बस शेड्यूल। घर परिवार में सब ठीक बानू? एकदम एकदम कुल कुशल मंगल बा, सब जना के आशीर्वाद बा, सब अपनी जगह पर ठीक बा। सब ठीक बा। खान साहब हमारे साथ है पटना में, उनके कोचिंग सेंटर पर महामहिम राज्यपाल पहुंचे। क्या कुछ उन्होंने कहा, कैसी तस्वीर निकल के आई, वो हमने आपको बताया है। शादी के ठीक बाद खान सर के जीवन में भी कुछ बदलाव नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।